1993 का समय था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे किशनपुर में 12 साल का एक लड़का रहता था, रवि। उस दौर में बच्चों के पास आज की तरह मोबाइल, इंटरनेट या वीडियो गेम नहीं होते थे। शाम होते ही गली में क्रिकेट, कबड्डी और कंचे खेलने की आवाजें गूंजने लगती थीं। रवि भी अपने दोस्तों के साथ खेलता था, लेकिन उसमें एक अलग बात थी। उसे हर चीज के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा रहती थी। कभी वह घड़ी खोलकर देखता कि उसके अंदर क्या होता है, तो कभी टॉर्च खोलकर उसके सेल और तारों को देखने लगता। उसकी माँ कई बार डांटते हुए कहती थी, रवि, तुम हर चीज क्यों खोल देते हो? बाद में उसे ठीक कौन करेगा? माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि चीजें काम कैसे करती हैं। रवि के पिता रामलाल कस्बे में साइकिल मरम्मत की छोटी सी दुकान चलाते थे। मेहनत बहुत करते थे, लेकिन आमदनी ज्यादा नहीं थी। फिर भी वे हमेशा अपने बेटे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते थे। एक दिन शाम को जब वे दुकान से घर लौटे, तो उनके हाथ में एक पुराना और टूटा हुआ रेडियो था। रवि ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, यह रेडियो तो खराब है, इसे क्यों लाए? रामलाल मुस्कुराए और बोले, दुकान के पास किसी ने फेंक दिया था, सोचा घर ले आता हूं, शायद काम आ जाए या तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए। बस फिर क्या था? रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत रेडियो उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। अगले दिन स्कूल से लौटते ही उसने पेच कस लिया और रेडियो खोलना शुरू कर दिया। अंदर छोटे छोटे पुर्जे, रंग बिरंगे तार और सर्किट लगे हुए थे। रवि को ऐसा लगा जैसे वह किसी नई दुनिया में आ गया हो। अब उसका रोज का नियम बन गया, सुबह स्कूल, दोपहर में पढ़ाई और शाम को रेडियो के साथ प्रयोग। कई बार वह तार जोड़ता, कई बार हटाता। कई बार रेडियो से सिर्फ खड़खड़ की आवाज आती और फिर बंद हो जाता। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। एक दिन स्कूल में विज्ञान की कक्षा चल रही थी। शिक्षक शर्मा सर बच्चों को ध्वनि और तरंगों के बारे में पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि रेडियो कैसे काम करता है? पूरी कक्षा चुप हो गई। तभी रवि ने धीरे से हाथ उठाया। सर, रेडियो हवा में चल रही रेडियो तरंगों को पकड़ता है, फिर अंदर का सर्किट उन्हें आवाज में बदल देता है। शर्मा सर थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, घर पर एक टूटा हुआ रेडियो है, मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। शर्मा सर बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरी कक्षा से कहा, बच्चों, यही असली सीख है। किताबों से पढ़ना जरूरी है, लेकिन चीजों को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन के बाद शर्मा सर रवि को स्कूल की छोटी सी विज्ञान प्रयोगशाला में भी आने देते थे। वहां पुराने बैटरी, बल्ब और तार रखे रहते थे। रवि उन सबसे छोटे छोटे प्रयोग करता और नई बातें सीखता। इधर घर पर उसका रेडियो अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। कई महीनों की मेहनत के बाद एक दिन ऐसा हुआ जो रवि कभी नहीं भूल सका। उस दिन रविवार था। रवि ने फिर से रेडियो के अंदर के तार ठीक किए और धीरे से उसे चालू किया। अचानक रेडियो में से हल्की सी आवाज आई, यह आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर से चिल्लाया, माँ, पिताजी, जल्दी आइए, रेडियो चल गया, सच में चल गया। पूरे घर में खुशी का माहौल हो गया। रामलाल ने रेडियो सुना और अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुमने जो सीखा है वही तुम्हें आगे ले जाएगा। उस दिन रवि बहुत देर तक रेडियो सुनता रहा, लेकिन उसके मन में एक नया सपना भी पैदा हो गया। एक दिन मैं भी ऐसी मशीनें बनाऊंगा जो लोगों की जिंदगी आसान बनाएंगी। समय बीतता गया। रवि ने पढ़ाई में भी मेहनत की और विज्ञान में हमेशा अव्वल रहा। कई साल बाद वही रवि बड़ा होकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बना। उसने नए नए उपकरण बनाए और गांवों में सस्ते रेडियो और छोटे उपकरण पहुंचाने का काम शुरू किया, ताकि हर बच्चा सीख सके। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता, वह मुस्कुरा कर कहता, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक कोई किताब नहीं था, बल्कि एक टूटा हुआ रेडियो था। रवि की आंखों में चमक थी, दिल में खुशी थी और मन में एक नया सपना जन्म ले चुका था। एक छोटा सा टूटा हुआ रेडियो जिसने एक बच्चे को सिखा दिया
कि अगर जिज्ञासा, मेहनत और धैर्य हो तो छोटी सी चीज भी जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। दोस्तों, 1990 के दौर में बच्चों के पास ना मोबाइल थे ना इंटरनेट, लेकिन उनके पास सीखने की चाह, मेहनत करने का जुनून और बड़े सपने जरूर होते थे। और यही 3 चीजें किसी भी इंसान को जीवन में आगे बढ़ाती हैं। अगर हम हर चीज को समझने की कोशिश करें, हार ना माने और मेहनत करते रहें, तो एक दिन हमारी छोटी सी कोशिश भी बड़ा चमत्कार बन सकती है। कौन जानता है, आज जो बच्चा किसी टूटे खिलौने या रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वही कल बड़ा वैज्ञानिक, इंजीनियर या आविष्कारक बन जाए। तो याद रखिए, जिज्ञासा से सीख मिलती है, मेहनत से सफलता मिलती है और धैर्य से सपने पूरे होते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी ही दिल छू लेने वाली, ज्ञान बढ़ाने वाली और प्रेरणादायक कहानियां में सुनना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मुझे कहानी पसंद आई और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही नई नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली एक और दिलचस्प और सीख देने वाली कहानी के साथ।